इंडिया की एजेंसी जो पहले से काम कर रही है जरदारी को इस्तेमाल किया है। ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद महबूब और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉइंट। आज हमारे बीच जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हज़रत मौलाना सैफुल्लाह रब्बानी साहब, जिनसे आज हमने टाइम लिया और इन्होंने हमें टाइम दिया। हम इनके बेहद मशकूर हैं कि अपने कीमती टाइम में से कुछ वक्त निकाला और हमें दिया। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो गुफ्तगू एक तो सीमा नामी एक औरत जो मुस्लिम ख़ानदान से थी और बाद अज़ा ये सुनने में आया और देखा भी कि एक पबजी के ज़रिए जो एक गेम है उनके ज़रिए एक इंडिया में एक शख्स से मोहब्बत हुई, दोस्ती हुई और अपने 4 बच्चों समेत पाकिस्तान छोड़कर इंडिया गई उनके पास। और बाद अज़ा ये भी सुना गया कि उन्होंने जो इस्लाम था वो भी छोड़कर हिंदू धर्म को कबूल किया। तो इस पर हम तफसील से हज़रत मौलाना सैफुल्लाह रब्बानी साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस पर। देखो, बात ये है कि इंडिया पाकिस्तान का जो तनाज़ा है इस खातून को उस तनाजुर में देखा जाए। नंबर 2, इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि सिंध में हिंदू के साथ ताल्लुक़ रखकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है। हमारा चूँकि काम यह है कि हमारे यहाँ हिंदू आते हैं, वो मुसलमान होते हैं, तो हम इस चीज़ को बड़ा करीब से देखते हैं। बहुत सारे यहाँ से हिंदू गए पाकिस्तान में, वो ज़लील व ख्वार होकर वापस आए। नंबर 2, इंटरनेशनल मीडिया और इदारे जो पाकिस्तान की तस्वीर पेश कर रहे हैं वो गलत है कि यहाँ हिंदू के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, फला है। ये उसी का शाखसाना है। बाकी आप औरत का नाम लिया है, जहाँ तक मेरी मालूमात है वो कोई यारी दोस्ती का असल मसला नहीं है। असल मसला ये इंडिया की एजेंसी जो पहले से काम कर रही थी और अब पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया है, पर खुलासा उसका यही है। बाकी वो मुसलमान थी, ये है, वो है, ये बहुत ज़माने से यहाँ ये खेल खेला जा रहा है। वो आपके सामने अभी वजूद में आया है, उसको आप पबजी या दोस्ती है, यारी है, उसका नाम देंगे तो ये गलत है। वो एक राह की है, राह की एजेंसी और है और रहेगी। उसने अपना काम किया और मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नहीं तो कल की भी एक वीडियो आई है कि उनके बाकायदा जो शोहर है उनका कहना है कि ये अब भी जो है ना मेरे अब्दे निकाह में, हालांकि दीन इस्लाम में तो जब मज़हब चेंज हो निकाह कहाँ रहा, वो तो ख़त्म हो गया। इजाफा लाया भी, जब उसने यहाँ तक कदम उठा लिया तो तुम्हारी निकाह की कोई अहमियत नहीं। और ये चीज़ आप किसको बता रहे हो? इंडिया को बता रहे हो। वो हिंदू है, जो भी है, वो तो रात एक मसला है। बाकी ये निकाह विकाह जो है मज़हब पे चेंज हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा मौलाना, हमारा जो दूसरा सवाल है आपसे कि मौजूदा हालात मौलाना इस्तेमाल हुए या नहीं? मेरे ख्याल में हरगिज़ नहीं, उलमा कभी इस्तेमाल होते ही नहीं। हर एक का अपना एजेंडा है, नवाज शरीफ का, जरदारी का, दूसरों का, मौला का अपना एजेंडा है। उस एजेंडे को कैसे पेश करना है, कैसे कामयाब करना है, ये मौला की अपनी हिकमत अमली है, यह जमात की हिकमत अमली है। मैं समझता हूँ कि मौला इसमें 100% कामयाब हुए और दूसरे इस्तेमाल हुए। कैसे कामयाब हो गए मौलाना? उनकी बैठक हालांकि जो है ना नून लीग की और पीपी की बाकायदा मौलाना को पीछे धकेल कर खुद जो है ना दुबई में मुलाकातें कर रहे थे। आप इस चीज़ को मत देखें, ये भी कोई फाइनल नहीं है। मौलाना के हवाले से ये जो आप बात कर रहे हैं कि दुबई में ये हुआ, ठीक है, मुआहदे के रूप में, एक इत्तेहाद के रूप से गलत है, लेकिन उसको आप ये नाम ना दें कि मौला फजल रहमान को इस्तेमाल हुए, ऐसा नहीं है। भाई मौला का एक मिजाज है, वो सब को लेकर अपना जो है ना जो असल काम है वो उसके असल काम क्या है कि इस हुकूमत को ख़त्म करना। ठीक है। नंबर 2,
जो इमरान खान के मुतालिक मौलाना के खदशात थे और जो 4 साल 4.5 साल अपने अवामी इज्तिमात में एक ने दर्जनों इज्तिमा में एक इखलास के साथ लोग उसमें शामिल हुए। मौलाना ने जिन चीज़ों का इजहार किया, इसराइल के साथ गठजोड़, यहूदियत के साथ गठजोड़, आज वो सब के सामने आया है। तो आप कैसे कहते कि मौलाना जो है वो इस्तेमाल हुआ? लेकिन जो आदमी कोई काम करता है, तो अगर उसकी अपनी ताकत नहीं है तो कहीं से वो ताकत लेता है। उसने ली है मौलाना फजल रहमान ने जरदारी को इस्तेमाल किया, उसने नवाज शरीफ को इस्तेमाल किया, दूसरे कई जमातों में इस्तेमाल किया। उसका जो एक एजेंडा था मौलाना फजल रहमान साहब का, वो सब के सामने अयाम हुआ और उनके मुखालिफिन जो है बिल्कुल नंगे हो गए। आज भी आप तस्लीम कर रहे हैं ना, वो साहबी, वो मीडिया जो मौलाना पर सवालात उठाते थे कि बिला वजह जो है ना मौलाना यहूदियत का फलां का ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं, उसकी कोई हकीकत नहीं है। आज वो समझ आ रही है कि इसराइल इसके पीछे था, जो आज कल अमेरिका और इसराइल जो है ना दोनों मिलकर वो शोर कर रहे हैं। तो नाकाम कौन हुआ है? मौलाना फजल रहमान साहब तो नहीं हुआ। ऐसे ही है। हालांकि दूसरे जो जरदारी है उनको मजहब से इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं, वो इक़्तिदार उनको चाहिए। लेकिन मौलाना एक नज़रियाती आदमी है, उस नज़रिए को लेकर चले हैं और उसमें कामयाब हुए हैं। अब उसका आप क्या नाम लेते हैं, इस्तेमाल किया या हुए, ये आप लोग छोड़ दें। चले नाज़रीन, बहुत शुक्रिया मौलाना सैफुल्लाह रब्बानी साहब के, आपने हमें अपने कीमती टाइम में से कुछ वक्त निकाल कर आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आप हमारे साथ ही रहिए, इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कुछ नया बयान करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।